सुबह की 25 बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहली जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त वो आ रही है असम से, जहां पर खदान में बड़ा हादसा हो गया है। दीमा हसाओ जिले में 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी भर गया और 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अभी भी खदान में कई मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने की तमाम कोशिशें लगातार की जा रही हैं। दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यहां का चुनावी पारा शीश महल मामले को लेकर और चढ़ गया है। आज इसी मुद्दे पर आपने सुबह 11 बजे मीडिया के साथ केजरीवाल के सीएम आवास पर बीजेपी नेताओं को बुलाया है और कहा है कि बीजेपी नेता दिखाएं सोने के टॉयलेट और स्विमिंग पूल कहां है। साथ ही कहा है कि मीडिया खुद बीजेपी का झूठ देखे। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में आगे आए जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर फिर से मुश्किलों में हैं। उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा और पुलिस की जीप पर जबरन बैठकर मीडिया को उन्होंने संबोधित किया। 2 जनवरी से छात्रों की मांगों को लेकर अनशन पे बैठे प्रशांत किशोर की कल अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। अस्पताल जाने से पहले कहा कि वो आमरण अनशन जारी रखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित जेपीसी की आज पहली बैठक होनी है। जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने ये बैठक बुलाई। जेपीसी में 39 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान वो 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल यानी 9 जनवरी को प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस नामक एक टूरिस्ट ट्रेन को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। देश से फरार अपराधी और भगोड़ों की वापसी के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। इंटरपोल की तर्ज पर कल भारत पोल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। ये पोर्टल सीबीआई के तहत काम करेगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर का पता जल्द बदलने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस पार्टी अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेगी। कांग्रेस हेडक्वार्टर का नया पता होगा 9A कोटला मार्ग। अभी 24 अकबर रोड में है कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय। केंद्र सरकार ने राजघाट स्थित राष्ट्रीय स्मृति वन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए जगह देने को अपनी मंजूरी दे दी है। कल प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उनका धन्यवाद किया और साथ ही सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके परिवार को यह सम्मान बिना मांगे मिला है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक और क्रायोजेनिक इंजन के एक्सपर्ट वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष होंगे। नारायणन इसरो के मौजूदा प्रमुख एस सोमनाथ की जगह लेंगे। सोमनाथ 14 जनवरी को रिटायर होंगे। वी नारायणन फिलहाल तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो के एलपीएससी के निर्देशक हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी प्लांट करने वाले 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया। इन पर आरोप है कि पिछले महीने इन्होंने पालमपल्ली के पास आईडी प्लांट किया था और जवानों की सतर्कता की वजह से बड़ी घटना होने से टल गई थी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के 190 स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के मद्देनजर एक कदम उठाया गया। जिन स्कूलों को बंद किया जाना है उसमें से 169 स्कूल ऐसे हैं जिसमें किसी बच्चे का नामांकन नहीं है और 21 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या बहुत कम है। जजों के वेतन और पेंशन मामले की सुनवाई के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट में कड़ी टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यों के पास ऐसे लोगों को मुफ्त में देने के लिए पर्याप्त धन है जो काम नहीं करते, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजों को वेतन और पेंशन देने की बात पर वो वित्तीय संकट की बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होनी है। 3 जजों की बेंच शाही ईदगाह कमेटी की ओर से दाखिल 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। एक याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक माना था। मौजूदा वित्त वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में संभावित गिरावट की वजह से इस बार इसे घटाया गया है। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 8.2% था। इस साल का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पिछले 4 सालों में सबसे कम है। बिहार की राजधानी पटना में खुदाई के दौरान जमीन के भीतर दबा एक शिव मंदिर मिला है जिसकी उम्र 500 साल बताई जा रही है। पटना के सुल्तानगंज इलाके में मिले इस मंदिर में काले पत्थर का एक चमकदार शिवलिंग है जिसके साथ पत्थर के 2 पदचिन्ह भी बने हैं।
हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अब भी बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिसमें से 2 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। सड़कों के बंद होने से सैकड़ों सैलानी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और वहीं स्थानीय लोग भी परेशान हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई जगहों पर बिजली भी नहीं है। 10 से 12 जनवरी तक भी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने भारत में अगले 2 साल में अपने क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस में $3 बिलियन यानी 25,722 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। सत्य नडेला ने यह ऐलान माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के बेंगलुरु फेज में किया। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही ट्रंप मुसीबत में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हश मनी मामले में 10 जनवरी को उनकी सजा पर सुनवाई होगी। ट्रंप ने न्यूयॉर्क की कोर्ट में एक याचिका दी, जिसमें उन्होंने सजा के ऐलान को टालने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया। ये फैसला देश के मौजूद अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में लिया गया। शेख हसीना समेत कुल 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द किए गए हैं। इनमें से 22 पर अपहरण का आरोप है, जबकि 75 अन्य लोगों पर पिछले वर्ष छात्र विरोधी आंदोलनों के दौरान हत्या के आरोप है। चीन से सटे तिब्बत में भूकंप से भारी तबाही हुई है। मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। कल आए 7.1 तीव्रता के भूकंप से शिजांग इलाके में 126 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। फिलहाल वहां पर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। इसकी चपेट में आकर कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कूल बंद हैं, करीब 2500 उड़ानों का रद्द किया जाना कहा जा रहा है और बिजली की कटौती आम है। 7 अमेरिकी राज्यों मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, मिसूरी, केंटकी और आरकांसस ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपनी मॉडरेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम का पक्ष लेते हुए कंपनी अपने फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को अब बंद करने वाली है। मेटा में होने वाला ये बदलाव एक्स के कम्युनिटी नोट्स जैसा है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ाने के लिए ऐसा करने जा रहा है। स्टार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने के लिए काफी सराहा गया, जिसके बाद उन्हें आईसीसी के दिसंबर 2024 महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। वो 5 टेस्ट में 32 विकेट लेके प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। 2002 बुसान एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सागू अब भारतीय एथलेटिक्स संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उनके कार्यकाल में भारत जैवलिन टूर्नामेंट और वर्ल्ड चैंपियनशिप के आयोजन की योजना अब बना रहा है।